जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें आर्मी टीए में जो ऑफिसर्स की वैकेंसी आपका 19 पोस्ट आपके लिए दी गई है। तो आपका यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में 30 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चलने वाले हैं। यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं है इसमें वो आपको बता दूं। ऑफिसर्स के लिए मेल के लिए 18, फीमेल के लिए 1 वैकेंसी इसमें टोटल दी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस जो है दिया हुआ है। 18 से 42 साल एज लिमिट मांगी है। तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी होने वाली है आपकी। तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका दिया हुआ है। तो आप सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आपका CVT एग्जाम आप अपना CVT में सिलेबस क्या है वो भी आप यहाँ पे अपना देख पाएंगे। एंड कैसे आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रजिस्टर। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। एंड थोड़ी देर आपका लोडिंग जो है चलने वाला है। लोडिंग चलने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको दिखाई देगा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो। वहीं आपको पूछता है एप्लीकेंट नेम। तो आपको अपना नाम डाल देना है। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपको मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव और नंबर अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। ईमेल आईडी आपको कंफर्म करनी होगी। उसका जनरेट OTP कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा तो OTP आपको डाल देना है। आई एग्री करने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा। एंड रीवेरीफाई कर लेना है। तो सारे डॉक्यूमेंट चेक कर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज क्लिक कर लेनी है। एंड आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं लॉगिन तो आपको मोबाइल में डेस्कटॉप मोड कर लेना है, तब आपका ये दिखाई देगा। तो आप लैपटॉप से या PC से भर रहे हैं तो आप नॉर्मली फिल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आपको क्या है डेस्कटॉप मोड में करना होगा। वहीं आपको देखिए यहाँ पे पूछता है जेंडर। तो आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वहीं आपको नेशनलिटी डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डालना होगा। डेट है, मंथ है, ईयर है, आपको इस तरीके से अपना सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपको फादर्स नेम तो वो आपको डाल देना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है आपको मदर्स नेम तो वो आपको डालना है। वही मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है। वहीं आपका रीजन पूछता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो वो आपको डालना होगा। एंड आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीज चेक कर लेनी है। एंड पूछता है आपका जो स्टेशन है, नियर बाई स्टेशन कौन सा है तो आप अपना स्टेशन का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका एग्जाम सेंटर। तो आपका एग्जाम सेंटर किस राज्य में है तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पे क्या आपको अलग अलग सेंटर जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो सेंटर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग एक ही राज्य में कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग राज्य में भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 सेंटर मांगे गए तो 5 सेंटर आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। जो भी आपको अच्छे लगते हैं या आपके नियर बाई हैं, आपका जो भी अपना अपना खुद का जो है सेंटर आप कहीं भी डाल सकते हैं। आर यू गेनफुली एम्प्लॉय, आप गेनफुली एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर आप नो करेंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे गेनफुली होना अति आवश्यक है। उसका बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपका एम्प्लॉयमेंट में नेचर कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या आपका स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉय है। यहाँ पे आप किस तरीके की जॉब जो है कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट तो आपको अपना डिपार्टमेंट डाल देना है, किस कंपनी या किस में काम कर रहे हैं। उसका होता है एड्रेस ऑफ द फर्म। तो आपका जो फर्म है वो आपकी कहाँ पर है तो वो आपको एड्रेस देना होगा। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसका होता है आपने टीए में कितने अटेम्प्ट किए हैं तो एक भी नहीं किया तो आपको 0 कर देना है। एंड उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको दिखाई देगा एड्रेस डिटेल। तो आपको एड्रेस डिटेल में सबसे पहले क्या आपको अपना हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, वहीं आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। वहीं आपको कंट्री पूछता है आपकी कंट्री कहाँ पर है वो आपको डाल देना है कंट्री। एंड आपका स्टेट कौन सा, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। एंड आपका जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। आपके एरिया का पिन कोड क्या है तो वो आपको डाल देना है। वहीं पूछता परमानेंट है, प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे। एंड आप जो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वहीं आपको पूछता है 10th आपने किस बोर्ड से पास किया है, किस ईयर में आपने
पास किया है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको पूछा है किस इंस्टीट्यूट से किया था, वो आपको डाल देना है। परसेंटेज है, CGPA है, वो आपको डालना होगा। ऑप्टेन एंड टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे तो परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपको सेम पोजीशन में 12th का भी वही रिकॉर्ड आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको सारे रिकॉर्ड जो अच्छे से फिल करने हैं, कोई भी गलती नहीं करना है। पूछता है स्ट्रीम कौन सा है, तो आप स्ट्रीम यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन सी है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप अपनी डाल सकते हैं। एंड आपको पूछता है परसेंटेज है या CGPA है, तो वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन डाल देना है। डालने के बाद इसको नीचे कर लेना है। एसेंस और क्वालिफिकेशन में क्या है आपका BA BSc जो भी आपके पास अवेलेबल है तो वो आप डाल देंगे। किस यूनिवर्सिटी से है तो वो यूनिवर्सिटी का आपको नाम यहाँ पर लिखना होगा। किस इंस्टीट्यूट से है तो वो आपको डाल देना है। एंड आपका पूछा है स्ट्रीम ऑफ ब्रांच, तो आपका स्ट्रीम डाल देना, किस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वहीं आपको पूछता है किस ईयर में आपने पास किया है, वो आपको डाल देना है। एंड आपका परसेंटेज है, CGPA तो वो आपको डाल देना है। टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन डाल देना है तो परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसका कोई और केस है तो आपका जो कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो लगा सकते हैं। उसका पूछता है आपके पास क्रिमिनल केस है, कोई कोर्ट केस कार्यवाही है, तो यहाँ पे क्या है सारे ऑप्शंस नॉर्मली आपको नो कर देने। एंड उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आता है आपका फोटोग्राफ, तो आपको सबसे पहले फोटोग्राफ किस तरीके का अपलोड करना है। 50 से 100 KB के बीच में आपको लाइट बैकग्राउंड में जो है आपका फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। आपका बिल्कुल भी ब्लर फोटोग्राफ अपलोड ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो आपको अच्छा फोटोग्राफ जो है इस तरीके का अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। एंड उसका नीचे दिखाई देगा आपको सिग्नेचर, तो आपको सेम पोजीशन में भी सिग्नेचर भी इसी तरीके से अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया। वहीं आपको दिखाई देगा 10th की मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 100 KB से लेके 1 MB के बीच में होना चाहिए। तो आपको 100 KB से 1 MB के बीच में आपका PDF में या JPG में अपलोड कर सकते हैं। वहीं आपका 12th का है तो 12th का मार्कशीट भी सेम तरीके से ही अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप अपलोड करना चाहते हैं। वहीं एसेंशियल ऑफ क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है अपलोड करनी होगी। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या है व्यू करके एक बार चेक कर लेना आपने कोई गलती तो नहीं किया है। तो फोटोग्राफ आपने देख लिया है, वही आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी आप अपना चेक करेंगे। आपका सिग्नेचर अपलोड हो गया है तो आपको सिग्नेचर का व्यू करके चेक कर लेना है। एंड आपको यहाँ पर नीचे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, सारी चीज जो अच्छे से चेक करनी होंगी। तो आपको यहाँ पर सारी चीज चेक करने के बाद आपको नीचे कर लेना है। आपको नीचे आपको दिखाई देगा पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन, वो आपको ऑनलाइन ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर सारे डिक्लेरेशन जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको क्लियर करने होंगे। तो जो डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है उसका कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है वो आपको डालना होगा। रिव्यू करके चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट कर देना है, गलती है तो आप बैक कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइनल हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। और आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।